तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं आशापुरा लॉजिस्टिक के आईपीओ का। दोस्तों ये एक एसएमए कैटेगरी का आईपीओ है, जल्दी ये आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे। जीएमपी प्राइस की मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और अगर हमको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से हमको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करेंगे, यानी कंपनी कौन सी सर्विस ऑफर करती है और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे, देन उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा और कब हमें यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और आपके कैपिटल्स के ऊपर कम से कम रिस्क रहेगा और आप अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ से कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको गूगल में सर्च कर देना है moneymintidia.com। तो आप मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इस आईपीओ की सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीएमपी प्राइस देखेंगे। तो मैं जीएमपी प्राइस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप जीएमपी प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आशापुरा लॉजिस्टिक। तो आज की डेट में जीएमपी प्राइस 31 रुपए चल रहा है। हमें एक लॉट की मदद से यहाँ पे 31,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो इसके लिए अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको अपकमिंग एसएमई आईपीओ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आशापुरा लॉजिस्टिक, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें आईपीओ के डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो 30 जुलाई को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 1 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की अगर हम लोग साइज की बात करें तो 52.66 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अगर हम लोग लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 1000 शेयर मिलेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो 136 रुपए से लेके 144 रुपए यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व कोटा की बात करूं तो रिटेल्स पोर्शन के अंदर आपके लिए 35% कोटा रिजर्व है। कोई भी पोर्शन के लिए यहाँ पे देखिए 50% कोटा रिजर्व है। अगर मैं एनआई पोर्शन की बात करूं तो 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें कंपनी के लॉट साइज के बारे में बताया जाता। तो डिटेल्स के अंदर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 1000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,44,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट में इंटरेस्टेड है तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको जाना होगा, जिसके अंदर आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,88,000 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी जो भी कंपनी पैसा इरेज करेगी उससे कंपनी क्या करने वाली है। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिक अलॉटमेंट की बात करूँ तो 2 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिलेगी। अगर आप अप्लाई करते हैं आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो जो आपका रिफंड रहेगा वो 5 अगस्त को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 5 अगस्त के दिन ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 6 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी का फाइनेंशियल डाटा बताया जाता है। तो 2022, 2023 और 2024 तक का हमारे पास डाटा है। कंपनी ने इन ईयर के अंदर जो भी रेवेन्यू किया है वो सभी नंबर्स है। यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हुए इन ईयर्स के अंदर वो सभी यहाँ पे मेंशन है। सारे खर्चे कटने के बाद जो भी कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट बचा वो सारा प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल डाटा है। आगे मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे कंपनी आपसे कमिटमेंट करती है कि हमारी कंपनी में आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपका यहाँ पे पैसा ग्रोथ करेगा। यहाँ पे हमें कंपनी के कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो अभी के टाइम में कंपनी का एक कॉम्पिटिटर है जिसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर दोनों का आप देख सकते हैं। पी रेशो अभी अवेलेबल नहीं है। एवरेज 40 से यहाँ पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंपनी के आप रिवेन्यू देख सकते हैं, कौन सी कंपनी का रिवेन्यू ज्यादा है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस आईपीओ से संबंधित सभी जानकारी मिल चुकी होंगी और सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को वर्चुअली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको देखिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर
रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मेनली अगर आप इनकी सर्विसेज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोर बिजनेस है, जो भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था वो सारे बिजनेस कंपनी करती है। ये ओशन फ्लाइट होते हैं, कुछ इस तरीके के बड़े शिप होते हैं जिनके अंदर कंटेनर्स के अंदर माल रख के उसको अदर कंट्री के अंदर भेजा भी जाता है, देन वहां से इंपोर्ट भी किया जाता है। तो ये कंपनी की बेसिक सर्विसेज है। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज, देन कोर सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी चीजें डिटेल्स में समझ आ जाएगी, जो मनी मिंट आइडिया के ऊपर भी आपको इजिली मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस कंपनी के बारे में सारी चीजें डिटेल्स में समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। तो दोस्तों अभी हम लोग उन बेसिक पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं जिनको किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखना है, देन उसके बाद ही आपको किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम किसी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ बेसिक पॉइंट कंसिडर करते हैं। अगर आप उन पॉइंट को अपने माइंड में रख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपकी लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, देन आपकी कैपिटल के ऊपर कम से कम रिस्क रहेगी, क्योंकि जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ रहते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा रिस्क रहती है। अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो आपकी कैपिटल आधी भी हो सकती है और आपकी कैपिटल यहाँ पे स्वाइप अप भी हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है आईपीओ का जीएमपी। तो आईपीओ का जीएमपी होना चाहिए, तो आईपीओ का जीएमपी है तो इसको हम लोग अवॉइड कराएंगे। देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेक करना है। सब्सक्रिप्शन कैसे चेक करते हैं, तो खासकर एसएमई के आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए जिसके अंदर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, और वो आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको अप्लाई करना है। ये पैरामीटर्स फुलफिल करता है तो यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिस भी आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे आपको नीचे आना है। देन जब भी सब्सक्रिप्शन के नंबर ओपन होंगे तो जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उसका नंबर यहाँ पे 3 टाइम होना चाहिए सेकंड डे में, और यहाँ पे कम से कम 5 टाइम से ज्यादा अबव होना चाहिए। उस आईपीओ में आपके लिस्टिंग गेन 6 बन जाएंगे, देन आपकी कैपिटल्स के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी आईपीओ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा और आपकी कैपिटल्स के ऊपर यहाँ पे रिस्क भी कम रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।